ये अहद कर लें कि अल्लाह आज तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि दो फ़जीलतें मौजूद हैं। एक तो क़ुरान करीम मुकम्मल हुआ और क़ुरान करीम के मुकम्मल होने पर जो दुआ की जाती है वो कबूल होती। और दूसरी चीज़, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे की ताक रात है 25वीं रात, जिसके अंदर शब क़द्र के होने का एहतमाल है। तो दो फजीलत, कुरान करीम मुकम्मल हुआ, दूसरे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रात है जिसके अंदर शब क़द्र के होने का एहतमाल है। तो दुआ की कबूलियत की कई वजूहात जमा हो गई। ऐसे मौके पर दुआएं बहुत जल्द कबूल हुआ करती हैं। इसलिए ये इरादा करें और सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें और रो करके दुआ मांगें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसा आदमी मुँह ही बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नदामत के ऊपर गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए करीम आका, ए मालिकों के मालिक, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं, तेरे दर पर हाजिर हैं। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो क़ुरान करीम पढ़ा और सुना गया, अल्लाह उसके अंदर जो भी कोताही या कमी हुई हो, मेरे अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। और इस क़ुरान करीम की बरकत से हम सब की ख़ताया से दरगुज़र फरमा, हम सब की ख़ताया को माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह, हमने ज़िंदगी के अंदर ना जाने कितनी नाफरमानियाँ की, कितना तुझे नाराज़ किया। मेरे अल्लाह, हम शर्मिंदा हैं, तो हमारी नाफरमानियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, आप तो गफ़ूरुर रहीम हैं, आप तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं। मेरे अल्लाह, हमारे गुनाह चाहें आसमान के सितारों से ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, समंदर के क़तरात से ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, मेरे अल्लाह आपकी रहमत तो उससे कहीं ज़्यादा वसी है। तो अपनी रहमत का मामला करते हुए हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमने हर मौके के ऊपर तुझे नाराज़ किया, हमने हर मौके के ऊपर तेरे हुक्मों को तोड़ा। मेरे अल्लाह, हम शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मेरे अल्लाह, हमारी ज़िंदगी जितनी गुज़र चुकी है, पता नहीं अभी कितनी बाकी है, जितनी गुज़र गई इतनी बाकी है या कम बाकी है, लेकिन पता नहीं ज़िंदगी की शाम किस गली के अंदर हो जाए, किस मोड़ के ऊपर हो जाए। मेरे अल्लाह, उससे पहले पहले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को दरगुदर फरमा दे। मेरे अल्लाह, लोग हमें कलमा पढ़ाएं उससे पहले हमें सच्चे दिल से कलमा पढ़ने वाला बना दे। मेरे अल्लाह, लोग हमें गुस्ल दें उससे पहले हमें गुस्ल तौबा करने वाला बना दे। लोग हमें कफ़न पहनाएं
उससे पहले पहले तौबा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे अल्लाह, तेरे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने अपने भाइयों को कह दिया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम। तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम थे, उन्होंने मक्के वालों से भी यही अल्फाज कहे थे ला तसरीब अलैकुमुल यौम। मेरे अल्लाह, आप तो तमाम करीमों से बड़े करीम हैं, आप तो तमाम करीमों से बड़े करीम हैं। मेरे अल्लाह, इस मजमे को भी कह दीजिए ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, आज तुम्हारे लिए माफ़ी का ऐलान है। मेरे अल्लाह, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। मेरे अल्लाह, इस मजमे के अंदर बहुत सारे बूढ़े भी हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। मेरे अल्लाह, हमने बड़े बड़े दुनिया के लोगों को देखा कि जब कोई उनकी ग़ुलामी करता है और ग़ुलामी करते करते बूढ़ा हो जाता है तो वो भी उसके ऊपर रहम खाकर उस बूढ़े ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया करते हैं। मेरे अल्लाह, इस मजमे के अंदर बहुत सारे कलमा पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उन्होंने इतने सजदे किए कि उनकी पेशानी के ऊपर निशान पड़ गए। मेरे अल्लाह, तू भी ये मग़फ़िरत का अशरा ख़त्म होने के बाद जहन्नम से ख़ुलासी का अशरा है। मेरे अल्लाह, जहन्नम से आज़ादी अता कर दीजिए, अल्लाह जहन्नम से आज़ादी अता कर दीजिए। मेरे अल्लाह, अपनी रहीमी और करीमी का सदक़ा दे दीजिए। आपने कुरान करीम में कहा या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़क़रा, ए लोगो तुम सब फ़कीर हो। दूसरी जगह कहा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़क़रा, सदक़ात फ़कीरों के लिए हैं। मेरे अल्लाह, जब हम तेरे दर के भिखारी हैं, जब हम तेरे दर के फ़कीर हैं तो अपनी करीमी का सदक़ा दे दीजिए, अपनी रहीमी का सदक़ा दे दीजिए, अपनी गफ़्फ़ारी का सदक़ा दे दीजिए, अपनी सत्तारी का सदक़ा दे दीजिए, अपनी रज़्ज़ाक़ी का सदक़ा दे दीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी ज़िंदगी के गुनाहों को ख़त्म फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह, वरना कल क़यामत के दिन तेरे नबी के सामने कैसे खड़े होंगे, आपको देख कर के हैरत होगी कि ये मेरा उम्मती है जिसके लिए रातों को आंसू बहाए, जिसके लिए मैंने इतने लंबे सजदे किए। मेरे अल्लाह, हम उस टाइम क्या करेंगे? मेरे अल्लाह, हमें दुनिया के अंदर माफ़ कर दे। और आज ताक रात है, शब क़द्र के होने का एहतमाल है। मेरे अल्लाह, इस रात की बरकतें हमें अता फ़रमा दे, इस क़ुरान की बरकत से हमारी ज़िंदगियों को बना दे, हमारी ज़िंदगियों को बना दे। मेरे अल्लाह, हमारी जल्वत और खलवत को अच्छा बना दे। मेरे अल्लाह, हम जल्बत के अंदर तो पारसा बने फिरते हैं, लेकिन खलबत के अंदर ना जाने कैसे कैसे जराइम करते हैं कि जिन जराइम के ऊपर तेरी पकड़ आ सकती है। लेकिन तूने हिल्म का मामला किया और हमारे गुनाहों के ऊपर पकड़ नहीं की, हमें दुनिया के अंदर रहने का मौका दिया। अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को दरगुदर फरमा दे, हमारी ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत आता फरमा दे, हमारे घरों के अंदर सुन्नत का माहौल पैदा फरमा दे, हमारे घरों को सुन्नतों का गहवारा बना दे, हमें और हमारी औलाद को कुरान करीम से जोड़ दे, कुरान करीम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे अल्लाह, अगर आपने आज खाली हाथ लौटा दिया, आज भी हमारी झोली को अपनी रहमत से नहीं भरा, मेरे अल्लाह किस दर पर जाएंगे? हमें तो तेरे नबी ने सिखाया था कि तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, तेरे सिवा कोई हाजतों को पूरा करने वाला नहीं, तेरे सिवा कोई फरियाद को सुनने वाला नहीं। मेरे अल्लाह, जब हमें यही सिखाया गया तो हम तेरे दर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरे अल्लाह, खाली हाथ ना लौटा, हमारी झोलियों को भर दे, हमारी झोलियों को भर दे। मेरे अल्लाह, इस कुरान करीम की बरकत से हमारी ज़िंदगियों को बना दे। आज दुनिया के अंदर ना जाने हर जगह कितना सताया और तकलीफ़ दी जा रही है ईमान वालों को।
तेरे नबी की उम्मत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरे अल्लाह, तेरे नबी ने बड़ी मेहनतों से ये उम्मत बनाई थी, बड़ी क़ुरबानियों से ये उम्मत बनाई थी। मेरे अल्लाह, आपकी क़ुरबानियों को याद करते हैं तो रोना आता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कई दिन के बाद गोश्त और रोटी बनाई। सोचा अपने अब्बा को भी दी आऊँ, और अपने अब्बा के लिए जब लेकर के आती है, अब्बा पूछते हैं बेटी फ़ातिमा क्या लेकर के आई? कहा अब्बा बहुत दिनों के बाद गोश्त और रोटी बनाई, दिल ने गवारा नहीं किया कि अकेली खा लूँ, आपके लिए लेकर के आई। हज़रत फ़ातिमा लुक़मा तोड़ करके अल्लाह के नबी के मुंह में रखती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि बेटी फ़ातिमा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में तेरे बाप की जान है, आज 3 दिन हो गए तेरे बाप के मुंह में कोई लुक़मा नहीं गया। अल्लाह, इतनी कुर्बानियों से तेरे नबी ने ये उम्मत बनाई थी, लेकिन आज इस उम्मत का खून लोगों के पसीनों से सस्ता हो गया। मेरे अल्लाह, इस उम्मत की मदद फरमा, इस उम्मत को जोड़ दे। गुज़िश्ता दिनों जगह जगह फसादात हुए, बहुत सारी औरतों के सुहागों को उजाड़ दिया गया, बहुत सारे घरों को नज़र आतिश कर दिया गया, बहुत सारे भाइयों को भाइयों से जुदा कर दिया गया, और दरिंदों ने उनके साथ बुरा हश्र किया। मेरे अल्लाह, इस सरज़मीन को उन दरिंदों की दरिंदगी से पाक कर दीजिए। अल्लाह, इस दरिंदगी से पाक कर लीजिए जो इस्लाम को मिटाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मेरे अल्लाह, उनको नाकाम फरमा दीजिए, उनको नेस्त व नाबूद फरमा दीजिए। अपने इस नबी की उम्मत की रहनुमाई फरमा दीजिए, और इस पूरे मजमे के ऊपर एक मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। मेरे अल्लाह, दुनिया के अंदर हम ऐसे वक्त में आए कि जब तेरे नबी का दीदार ना कर सके, लेकिन अल्लाह, हम इस उम्मीद पर दुआ मांगते हैं कि अगर दुनिया के अंदर तेरे नबी का दीदार ना हुआ तो आखिरत में ज़रूर अपने महबूब का दीदार करा देना, अपने महबूब की शफाअत अता कर देना। मेरे अल्लाह, कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं तो डर लगता है। आपने कुरान में कहा कि बहुत सारे लोगों को अंधा खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे अल्लाह, डर लगता है अगर हमारी बदआमालियों की वजह से हमें भी अंधा खड़ा कर दिया गया तो हम वहाँ भी तेरे महबूब के दीदार से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह, इस दोहरी महरूमी से हमें बचा दीजिए, इस दोहरी महरूमी से हमें बचा दीजिए। बड़ा दिल करता है उस चेहरे को देखने जिसे आपने वज़्ज़ुहा कहा, बड़ा दिल करता है उन जुल्फ़ों को देखने जिसे आपने वल्लैल कहा। मेरे अल्लाह, हमें अपने महबूब का दीदार अता फरमाना, अपने महबूब की शफाअत अता करना, अपने महबूब के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम अता करना, और हमारे इन रोज़ों की बरकत से हमें रैयान नामी दरवाज़े से जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देना। मेरे अल्लाह, हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, तरावी को कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमसे मांगना नहीं आता, लेकिन आपसे देना तो आता है, आपसे देना तो आता है। जो मांगा है वो भी अता कर दीजिए, जो बाकी है वो भी अता कर दीजिए। जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उन तमाम की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। हमारे जो भी रिश्तेदारों अकारिब इस दुनिया से चले गए, हमारे भाई बहन या और कोई जो भी मुसलमान भाई इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह सब की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। हमारी दुआओं को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।